क्लास 12 बायोलॉजी के पहले चैप्टर से पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन में अगर कोई सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अंतर में, तो वो दोस्तों आपका भ्रूण तथा बीज में अंतर। दोस्तों ये हर साल आपके पेपर में कम से कम मतलब 3 नंबर या 5 नंबर का पूछता है, और कम से कम कहता है कि 3 अंतर लिखिए तथा भ्रूण तथा बीज में मुख्यतः 3 अंतर लिखिए। दोस्तों ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज हम आपको 3 से अधिक भ्रूण तथा बीज में अंतर ऐसे बताएंगे जो आपको दिमाग में सीधा समझिए छप जाएगा, मतलब ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपका भ्रूण तथा बीज में अंतर, ठीक है ना। आप डिफरेंट बिटवीन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में वहाँ पे नहीं, सीधा आप स्केच से ऐसे लिखिए भ्रूण तथा बीज में अंतर, और ऐसे इसके लाइन खींच के ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 ऐसे बनाइएगा कॉलम, एक में लिखिएगा भ्रूण, एक में लिखिएगा बीज, ठीक है ना। अगर आपने भ्रूण तथा बीज यहाँ पे लिखा तो भ्रूण तथा बीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लिखा है। मतलब इतना जरूरी नहीं है कि भ्रूण ही बीज यहाँ भी बीज और भ्रूण भी लिख सकते हैं, उसके बाद इन सबको हेरा फेरी करके लिखना होगा। तो हमने भ्रूण तथा बीज यहाँ पे लिखा था अंतर, तो इसलिए हमने भ्रूण तथा बीज यहाँ भी लिखा है। तो उसके बाद आप चाहे यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हैं, चाहे नंबर 1 नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप वो कीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग की है नंबर 1। भ्रूण दोस्तों है वो मतलब वो बीज में पाया जाता है, मतलब ठीक ना। जो भ्रूण समझिए ये बीज में पाया जाता है, इसी के अंतर्गत मतलब बीज में ही पाया जाता है भ्रूण। तो यहाँ पे लिखा है भ्रूण बीज में पाया जाता है, लेकिन जो बीज है वो फल में पाया जाता है। अगर आपने फल खाया है तो उसमें बीज आपको मिल जाएगा। अब भ्रूण जिससे मतलब पेड़ पौधे आगे बीज बनता है, वही सब होता है भ्रूण, ठीक है ना। जिससे पेड़ विकसित होता है, भ्रूण से ही सब कुछ होता है, ठीक ना। तो लेकिन बीज में पाया जाता है, ठीक ना। मतलब बीज है इतना बड़ा तो उसके अंतर्गत भ्रूण पाया जाएगा, लेकिन जो बीज है वो फल में पाया जाता है, ठीक ना। ये तो आ गया आपका पहला इम्पोर्टेंट। अब दूसरा है कि भ्रूण बीज के बीज पत्र या भ्रूण कोश के साथ सुरक्षित रहता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भ्रूण जो है वो बीज के बीज पत्र, ठीक ना, या तो बीज या बीज के या तो भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण पोष के साथ सुरक्षित रहता है, ठीक ना। इसके भ्रूण पोष के साथ सुरक्षित रहता है, ठीक। और लेकिन जो बीज है दोस्तों वो बीज 2 परतों से बने कवच के साथ, कवच में सुरक्षित है, कवच के साथ सुरक्षित है। जो बीज होता है वो 2 परतों से बने कवच के साथ सुरक्षित रहता है। ये तो हो गया आपका दोस्तों दूसरा अंतर। अब तीसरा अंतर है दोस्तों निषेचन के बाद बने युग्मनज, ठीक ना। युग्मनज में जो निषेचन के बाद पहली प्रक्रिया बनती है, ठीक ना। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। ध्यान सुनिएगा, निषेचन के बाद बने युग्मनज, ठीक ना, से युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, लेकिन बीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आप बीज में देख लीजिए दोस्तों, निषेचन के बाद बीजांड से बीज का विकास, निषेचन के बाद युग्मनज नहीं, बीजांड से बीज का विकास। यहाँ पे युग्मनज से, यहाँ आप भ्रूण में युग्मनज कीजिएगा और यहाँ पे बीजांड, युग्मनज बीजांड। ध्यान से देख लिया, कहीं आप युग्मनज के दर पे बीजांड मत कीजिए और बीजांड के दर पे युग्मनज मत कर दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। इसको ज़रा अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद चौथा अंतर है दोस्तों, भ्रूण में कोई अन्य संरचना नहीं होती या नहीं पाई जाती। भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती है, नहीं पाई जाती, ये आपका चौथा अंतर है। अच्छे से पढ़िए भ्रूण के अंदर, ठीक। लेकिन बीज में भ्रूण के अलावा बीज में भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि पाए जाते हैं। इसके अंदर कोई संरचना नहीं पाई, लेकिन इसके अंतर्गत भ्रूणपोष, बीजांडकाय और भी कुछ आदि पाए जाते हैं। तो हमने 2 ही लिखा है, ठीक ना। ये बीज में भ्रूण के अलावा, मतलब भ्रूण तो पाया ही जाता है लेकिन उसके अलावा भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि पाए जाते हैं। ये दोस्तों रहा आपका 5 नंबर का भ्रूण तथा बीज में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको किस पे अंतर चाहिए, किस टॉपिक पर मतलब चाहिए, और क्या कहते हैं इस चैप्टर की दोस्तों हमने पूरा नोट्स अपलोड किया, पूरा A to Z नोट्स अपलोड हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के मतलब लगा दिया है। आप लोग जाके इस चैप्टर की पूरी एक नोट्स देख सकते हैं, उसमें हमने दोस्तों एक पॉइंट करके आपको समझाया है। नोट्स जरूर दोस्तों देखिएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।